हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जो आपको पिछली क्लास में सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट समझाया गया था उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ सुपर स्टोर एट 31st March 2019 वाज एज लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पर लिखा इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके साथ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, यानी कि एक फिक्टिशियस एसेट आपको दे रखी है 50,000 की। उसके अलावा कैपिटल है, आलिया, रणवीर, ऋषि। रिजर्व्स आपके सामने है। आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओडी 90,000 रुपीज आपके सामने। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज प्रॉफिट वाज ₹1,25,000, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट ये है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर जिसके 3 years परचेज के अंदर गुडविल निकलेगी। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर इसमें चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप सारी एसेट साइड ले लो या लायबिलिटी साइड ले लो। तो मैं एसेट साइड अप्रोच ले लेता हूं। दोनों अप्रोच करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको सिर्फ एक ही अप्रोच से करना होता है। क्वेश्चन में चाहे दोनों अप्रोच से भी दिखा रखा हो तो भी सोल्यूशन आपके साथ दोनों अप्रोच से दिखा रखा है, मगर आपको तो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब है, चाहे वो किसी भी अप्रोच से निकली हो। तो मैं एसेट साइड की अप्रोच दिखाऊंगा। एसेट साइड की अप्रोच में साफ साफ दिख रहा है कि 11 लाख रुपीज असेट टोटल है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रूप में 1 लाख माइनस करेंगे और फिक्टिशियस असेट के रूप में 50,000 माइनस करेंगे। तो आपकी जो टोटल असेट्स आएगी 1,50,000 माइनस कर दो 11 लाख में से, ये हो जाएगा 9,50,000। और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 और बैंक ओडी 90,000। तो 4 लाख रुपीज यहां पर आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में। तो 4 लाख और हटा दो तो 9,50,000 माइनस 4 लाख 5,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि 5,50,000 का 15% अगर मैं निकाल के देखूं, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 82,500 रुपीज इसका टोटल आता है। यानी कि किसी नॉर्मल बिजनेसमैन का हमारे पास जो एक प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट, वो 82,500 है, जबकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 1,25,000 है। इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी एडजस्टमेंट इसमें हो चुकी है। ये एक नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है बिजनेस का। तो 1,25,000 में से 82,500 माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि माइनस 1,25,000 करेंगे तो आपके पास 42,500 रुपीज सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, जो आ जाएगा 42,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1,27,500। ठीक है सर, चलिए इसको फटाफट हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे करना है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा देर लगनी नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन है ये, बाकी सब क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए थे और होने ऐसे ही हैं कि आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए। उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन क्वेश्चन में अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है? टोटल असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट, ये चीजें आप माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल असेट्स है क्वेश्चन के हिसाब से 11 लाख, और माइनस करेंगे इसमें से नेट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज और फिक्टिशियस असेट के रूप में 50,000 रुपीज। ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9,50,000 की
वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से टोटल एसेट्स में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट हटाने के लिए। उसके बाद जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनको माइनस कर देंगे। जो हमारे पास है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में हमारे पास है 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में हमारे पास है 10,000, और बैंक ओडी के रूप में आपके पास अवेलेबल है 90,000। तो इन सब का जो टोटल है वो अमाउंट आ जाता है आपके लिए 3 और 4 लाख। 4 लाख माइनस कर देंगे, तो इसके बाद 5,50,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, जो आ जाता है 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 82,500। और हमारे पास गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो है एज पर क्वेश्चन 1,25,000, 1,25,000। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट वो है एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस करेंगे तो 1,25,000 माइनस 82,500, 1,25,000 माइनस 82,500, that is 42,500। तो क्वेश्चन ने बोला है जो गुडविल है वो 3 years परचेज है ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट। तो ये अमाउंट आ जाता है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 42,500, 1,27,500। ये अमाउंट आ जाता है ₹1,27,500। बस इतना हिस्सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं इसके अंदर, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं। सिंपल सी बात है कि आपको सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट की रेट दे रखी है आपको 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल लिया, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो भी रेट दे रखा है उससे निकाला, और उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल की वैल्यू आ गई। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही है, तो फटाफट आप इसको कर लेंगे। तो इसके बाद हम आगे का टॉपिक जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें 2 मेथड आपको पढ़ने हैं। तो जब तक इसकी तैयारी करें आप, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आपके लिए आगे की वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड लेके आते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।